कोडक दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को ये सिखाया कि यादों को कैसे कैद किया जाता है, लेकिन वही कंपनी आज अपनी खुद की यादों में कैद होकर रह गई। एक ऐसी दिग्गज कंपनी जिसने 100 साल तक दुनिया की फोटोग्राफी पर राज किया, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को अपनाने में की गई गलती ने पूरे एम्पायर को जमीन पर ला दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कोडक कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे बनी दुनिया की नंबर 1 फोटो फिल्म कंपनी, और आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसने कोडक को बर्बाद कर दिया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है साल 1820 में, जब न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर में रहने वाले जॉर्ज ईस्टमैन एक कैमरा बनाते हैं। और इस कैमरा का साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट हुआ करता था और ये अपने जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस हुआ करता था। और ये कैमरा उस टाइम $25 का आता था और इसमें 100 फोटो के लिए एक फिल्म होती थी। और फिर 23 में 1892 को जॉर्ज ईस्टमैन अपने इस कैमरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए ईस्टमैन कोडक कंपनी को शुरू करते हैं। और बस यही से शुरू होती है कोडक की जर्नी। उस समय कोडक बेसिकली 3 प्रोडक्ट बनाया करता था, कैमरा, उसकी फिल्म और फोटो को प्रिंट करने वाले पेपर। लेकिन कोडक के कैमरा के हाई प्राइस की वजह से बहुत ही कम लोग उसे अफोर्ड कर पाते थे। और फिर इसे देखते हुए जॉर्ज ईस्टमैन अपनी सेल्स स्ट्रेटजी में एक मेजर चेंज करते हैं, जो कि आगे चलकर कोडक की सक्सेस के लिए एक माइलस्टोन बनती है, जो कि थी रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसमें कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में रखती थी और वही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को हाई प्राइस में रखती थी। जैसे कि वो अपने कैमरा को कम से कम प्राइस में रखते थे और वही फिल्म रोल और प्रिंटिंग पेपर्स को हाई मार्जिन में रखते थे। और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद कोडक की सेल्स भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। और फिर इन्होंने अमेरिका से बाहर निकलकर अपनी फैक्ट्री फ्रांस, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी एस्टेब्लिश की। और अब कोडक का बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा था और ये दुनिया के हर कोने में फिल्म कैमरा को पहुंचा रहे थे। लेकिन आगे चलकर साल 1908 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी को एक नई दिशा दी और सक्सेस की टॉप पर पहुंचाया। इस साल थॉमस एडिसन और कुछ दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर मिलकर मोशन पिक्चर पेटेंट कंपनी को शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम इस कंपनी का अमेरिकन फिल्म मार्केट में खासा दबदबा हुआ करता था। और जॉर्ज ईस्टमैन इस कंपनी से डील करने में भी सफल हो जाते हैं और कोडक पूरी इंडस्ट्री में फिल्म का एकमात्र सप्लायर बन जाता है। और अब कोडक अपनी इनोवेशन पर भी काफी सारा पैसा खर्च कर रहा था और दुनिया भर में कोडक का क्रेज ऐसा था कि किसी बच्चे के पहले कदम चलने से लेकर किसी की शादी तक कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट होता तो सारे फोटोग्राफ कोडक के कैमरे से कैप्चर किए जाते थे और इन्हें कोडक मोमेंट का नाम भी दिया जाता था। लेकिन साल 1888 से 1968 के बीच 80 सालों के उस टाइम पीरियड के बारे में जिसे कोडक का गोल्डन एरा भी कहा जाता है, इस टाइम ड्यूरेशन में कोडक फिल्म और कैमरा मार्केट के 80% हिस्से को ग्लोबली डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि कोडक के पास इतना पैसा था कि कोई भी कंपनी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। और जो भी कंपनी मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर बनने का ट्राई करते थे तो कोडक उसे मुंह मांगे पैसे देकर खुद में मर्ज कर लेता था। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोडक ने अमेरिका के लिए RDX और हैंड ग्रेनेड जैसे वेपन भी बनाए थे। और साल 1943 में कोडक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहा था और ये वही प्रोजेक्ट था जिसमें पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया गया था। रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटजी पर रहा उनका बिजनेस इतने पैसे कमा कर दे रहा था कि कोडक इससे कोई भी इनोवेशन कर सकता था और इससे मार्केट को भी डोमिनेट कर सकता था। लेकिन साल 1970 आते आते कोडक की सक्सेस और उनका मार्केट डोमिनेंस उसके सर सवार होने लगा और उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि आगे चलकर कंपनी की बर्बादी बनी। साल 1975 में कोडक के एक इंजीनियर स्टीव सेसन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा खोजा, लेकिन कोडक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि डिजिटल कैमरा आने से उनकी फिल्म बेचने वाली अरबों डॉलर की कमाई खत्म हो जाएगी। और कोडक को लगा कि डिजिटल कैमरा एक खिलौना है और लोग हमेशा फिल्म कैमरा को ही पसंद करेंगे। लेकिन यही कोडक की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी। लेकिन कोडक कंपनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 1980 में जापान की कंपनी फौजी फिल्म अमेरिकन मार्केट में एंटर होती है। और उस समय कोडक कंपनी दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में भी गिनी जाती थी। फिल्म मार्केट में कोडक का 95% शेयर था और वही कैमरा मार्केट में भी 85% था। साथ ही कोडक की सेल्स $10 बिलियन से भी आगे पहुंच चुकी थी, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर था। वही फौजी फिल्म के पास मार्केट शेयर तो नहीं था, पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और चीप लेबर के चलते कैमरा के प्राइस को कम कर दिया था, जिससे अमेरिकन मार्केट में उनकी सेल्स लगातार बढ़ने लगी। और अब ऐसे में कोडक के पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि वो बड़ी कंपनियों का फायदा उठाए और इनोवेशन से फौजी फिल्म को उन्हीं की चाल में हरा दे, और दूसरा कि वो फौजी फिल्म से बदला लेने की कोशिश करे। ऐसे में कोडक दूसरा रास्ता चुनते हुए फौजी फिल्म से बदला लेने की कोशिश करता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वही दूसरी तरफ फौजी फिल्म ने कंपटीशन को साइड में रखकर इनोवेशन पर ध्यान दिया और मार्केट में डिजिटल कैमरा भी लॉन्च किया। और दोस्तों अगर हम साल 1975 में वापस चले तो पहला डिजिटल कैमरा कोडक ने ही बनाया था और कोडक के टॉप मैनेजमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। अगर कोडक ने उस समय इस पर एक्शन लिया होता तो उन्हें फर्स्ट मोर एडवांटेज मिलता और ये कंपनी डिजिटल मार्केट में आज भी किंग होती। लेकिन यहाँ कोडक बेवजह फौजी फिल्म से कंपटीशन में लगा रहा और वही फौजी फिल्म ने अपने बिजनेस को चौपट कर लिया। और अब मार्केट में भी कैनन, निकॉन और सोनी जैसे प्लेयर एंटर होते हैं और उनके पास भी थोड़ा बहुत मार्केट शेयर आ जाता है। और साल 1990 के दशक में कोडक भी अपना डिजिटल कैमरा लॉन्च करता है, पर उनका ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट के मुकाबले काफी बेकार साबित होता है।
और दोस्तों कोडक के ऐसे गलत फैसले के चलते इन्हें साल दर साल लॉसेस झेलना पड़ा और आखिरकार साल 2013 में कोडक बैंकरप्ट हो ही गई। तो दोस्तों ये थी कोडक कंपनी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।